आज के अप्रोच पे। कल का निफ्टी स्क्रीन पर है, मैंने अपफ्रंट मेंशन करा था, वो लॉन्ग्स पे हमारा स्टॉप लॉस था 24,056 का। भाई साहब नहीं वायलेट हुआ है, अपन उस बाजार में डटे खड़े हुए हैं। ये बात हो चुकी है कि टारगेट नहीं स्टॉप लॉस रखना है, मार्केट अपने आप जब निकालेगा निकालेगा। अभी तो अपने को मजा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट कल चर्चा में ये भी आया था 24,150 24,200 के आसपास के जोन्स एंट्री पाने के होंगे, कल आए वो जोन्स। उसी के आसपास आके निफ्टी के समीकरण बैठे थे और एक चर्चा थी कि दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं, पर 24,276 अगर फेल हो रहा है तब बेचेगा, ना इंट्राडे में ना क्लोजिंग बेसिस पे, उसके ऊपर ही रहे अपन। बिल्कुल कल एकदम सटीक रहे वो लेवल, तो जाते जाते क्या थ्रस्ट जनरेट हुआ मार्केट्स में। अब निफ्टी का अप्रोच क्या, एक तो क्लैरिटी आई गई है, अब मुझे इजी हो गया है, कल का लो एसएल हो गया मेरा। बाकी कल का लो स्टॉप लॉस है, ब्लू स्काई टेरिटरी है ये आशीष। देखिए अब इसमें जो भी रेजिस्टेंसेस है ना, वो हमारे मन ब्लू स्काई टेरिटरी मतलब ऐसी चीज हमने चार्ट देखे नहीं थे, देखे नए नहीं ऐसे नए चार्ट। आसमान पे पहुंच मतलब नए आसमान में पहुंच गया, देखा ही नहीं हमने ऐसा चार्ट कभी। ऐसे में क्या रेजिस्टेंस रखेंगे आप? देखिए इस मार्केट में आप जो भी रेजिस्टेंस रख रहे हैं ना, वो अपने मन से बनाई हुई रेजिस्टेंस है। जैसे मैं, क्योंकि मुझे बात करनी है उसके बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ 24,432, क्योंकि हमने वो 24,400 की कॉल दिखाई थी वो, और अगर वो क्रॉस हुआ तो 24,500 का कॉल राइटर, 24,512 ये जोन है। 24,432 से 24,512 का जो मुझे लग रहा है कि आज के लिए एक रेजिस्टेंस है, और ये शायद टेस्ट होगी आज। सपोर्ट कहाँ पर? आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पहले 24,286, कल का क्लोज। कल भी हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि गैप अप के बाद पहला सपोर्ट होता है कल का क्लोज, और उसके बाद कल का लो 24,207। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आपका बढ़ के हो जाएगा 24,207 का, और आज जो भी लो बनेगा कल के लिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा बेसिकली, या आज के सेकंड हाफ के लिए भी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। बाइंग कहाँ करनी है, मेन चीज़ है ये कि बाइंग कहाँ करनी है एट द एंड ऑफ द डे। देखिए ट्रेंडिंग मार्केट है, किसी कारण से अगर आपको 24,300 से 24,350 दे दे किसी कारण से, तो वहाँ पर बाय करना है। और अगर आपको, और अगर मार्केट चैरिटेबल हो जाए और एक डिप दे दे 24,250 से 24,300 का, वहाँ पर ऐड करना है, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 24,207 का। अगर 120-30 पॉइंट का गैप अप हो गया तो वहाँ पर आप, मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ परचेज नहीं कर सकते हैं आप। ये मार्केट उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बने हुए हैं इस मार्केट में, उनके लिए नहीं है जो मोमेंटम चेस कर रहे हैं। मोमेंटम अगर आप चेस कर रहे हैं तो, अब कल भी अगर आपने मोमेंटम चेस करा होगा, कल इंट्राडे में पैसा नहीं बना होगा, लेकिन अगर आपने मार्केट को ट्रस्ट करा होगा तो मार्केट आज आपको पैसा बना के देगा। बेसिकली सारी बात यही है, इंट्राडे में पैसा नहीं बना के दे रही है मार्केट, होल्ड करना पड़ेगा आपको इस मार्केट में। और एक स्टॉप लॉस 24,207 का है। अच्छा एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये अगली लाइन जो है ना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, और क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है, और अगर हल्का सा साइन मिले सिर्फ इंट्राडे के लिए, अग्रेसिव ट्रेडर के लिए ये लाइन है। 24,432 अगर फेल हुआ तो एक सेल ट्रेड बनेगी 24,450 का स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्टली इंट्राडे, और स्ट्रिक्टली 100-150 पॉइंट के लिए सिर्फ। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें मिलेगा आपको, शॉर्ट ट्रेड में ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन अगर स्क्रीन पे दिखेगी तो इसको भी एक बार अप्रोच करेंगे। लेकिन बड़ा ट्रेंड तो है वो बाय ऑन डिप्स का है, बाय ऑन डिप्स का बड़ा ट्रेंड। और कल अब आइए निफ्टी बैंक के अप्रोच पे। कल उससे चर्चा हुई थी।